इंजन ऑयल आपकी कार के इंजन का ब्लड होता है, खून माना जाता है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। लेकिन परफेक्टली इसको कैसे चूज करना है, बिकॉज जब हम स्पेयर पार्ट्स डीलर के पास जाते हैं इसको खरीदने, तो वो लोग हमें ऐसा इंजन ऑयल चिपकाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनका ज्यादा मार्जिन हो, क्योंकि अलग अलग इंजन ऑयल ब्रांड्स आजकल बहुत आ गए नए नए। वो कोई एक ब्रांड कहेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट रखो अपनी दुकान पर, वो हम ज्यादा मार्जिन देंगे, वो ज्यादा बेचने की कोशिश करो। तो मैकेनिक जो है वो प्रोडक्ट डालने की कोशिश करेगा जिसमें उसका ज्यादा मार्जिन हो। तो बेटर ये है कि इंजन ऑयल आप खुद जाकर खरीदें अपनी कार के लिए। और आज ये एक फुल बिगिनर गाइड की तरह होने वाली है वीडियो आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन ऑयल आप परफेक्टली अपनी कार के लिए चूज कर पाएंगे। बताऊंगा कौन से इंजन ऑयल ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, बताऊंगा कौन से इंजन ऑयल से आपकी कार का इंजन लंबा चलेगा, कौन सा इंजन ऑयल बेटर है और इंजन ऑयल के ग्रेड्स को कैसे समझते हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर कार वर्ल्ड और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन ऑयल्स के बारे में। आपको कार की जीरो नॉलेज है और उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि इंजन ऑयल आपको परफेक्टली कैसे चूज करना है। तो सबसे पहली चीज से शुरुआत करते हैं। आप एक स्पेयर पार्ट शॉप में एंट्री लेते हैं इंजन ऑयल खरीदने के लिए, या फिर एक इंजन ऑयल की शॉप पर ही एंट्री लेते हैं इंजन ऑयल खरीदने के लिए। वहां पर आपको हजारों तरीके के इंजन ऑयल्स दिख जाएंगे और देखते से ही आपका दिमाग जो है वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा इंजन ऑयल मुझे मेरी कार के लिए लेना है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंजन ऑयल आपकी कार के इंजन का ब्लड है, ब्लड लाइन की तरह ये काम करता है। अगर आप एक सस्ता बेकार इंजन ऑयल यूज करेंगे, जैसी कार लॉन्ग ड्राइव पर चलेगी या बहुत देर तक चलेगी, हीट होने के बाद इंजन ऑयल ब्रेक डाउन कर जाएगा हीट होने के बाद, और उसके बाद आपकी जो कार का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, माइलेज भी कम हो जाएगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। और 1-1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद आपकी कार इंजन ऑयल भी कंज्यूम करने लगेगी और उसके साथ हो सकता है खराब इंजन ऑयल यूज करने से इंजन ज्यादा खराब भी हो जाए, पिस्टन रिंग्स खराब हो जाए और साथ ही धुआं भी देने लगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंजन में खड़ी हो सकती हैं। अच्छा इंजन ऑयल यूज करने का ये फायदा रहता है कि आपका इंजन ऑयल अच्छा है तो आपको पूरे ड्रेन इंटरवल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा। यानी कि अगर आप 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज करते हैं ना, तो 1,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक वो इंजन ऑयल वैसे ही परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगा, वैसे ही प्रोटेक्शन आपको डिलीवर करेगा इंजन को। और आप जिस हिसाब से लॉन्ग ड्राइव पर कार भगा भी रहे थे तो वहां पर भी इंजन को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। अब जब भी आप इंजन ऑयल खरीदने जाएंगे शॉप पर, तो आपको 3 तरीके के इंजन ऑयल्स मिल जाएंगे। सिंथेटिक ऑयल्स मिल जाएंगे जो कि थोड़े से महंगे होंगे, सेमी सिंथेटिक ऑयल्स मिल जाएंगे जो कि सिंथेटिक से थोड़े से सस्ते होंगे, और मिनरल इंजन ऑयल्स आपको मिल जाएंगे जो कि और ज्यादा सस्ते होंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी ओन करते हैं, एक मॉडर्न इंजन के साथ गाड़ी ओन करते हैं, यानी कि 2000 के बाद की आपकी जो गाड़ी है वो है, तो आप सिंथेटिक ऑयल्स पर ही ऑप्ट करें, बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर एक लो परफॉर्मेंस इंजन है, छोटा इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, लो परफॉर्मेंस है, सिटी कम्यूट के लिए ही बनी हुई है गाड़ी, जैसे मारुति 800 टाइप की गाड़ियां हैं, ऑल्टो 800, इनमें आप मिनरल ऑयल पर भी जा सकते हैं। सस्ता इंजन ऑयल मिनरल ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनरल में अच्छे ब्रांड का यूज करिएगा। अब सेमी सिंथेटिक ऑयल्स मिनरल और सिंथेटिक के बीच में आते हैं। ये ऑयल्स जनरली जो है मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूं, लोग करते हैं प्रेफर, बिकॉज इनकी प्राइस भी थोड़ी सी कम रहती है और सिंथेटिक जैसा भी या उसके बराबरी का आपको ये परफॉर्मेंस दे देते हैं। ये मिनरल और सिंथेटिक ऑयल का ब्लेंड होते हैं ये, इसलिए इनको सेमी सिंथेटिक ऑयल बोला जाता है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता, इसलिए आपको भी पर्सनली बोलूंगा कि आप सेमी सिंथेटिक ऑयल्स को छोड़ दें अलग, ये कंफ्यूजिंग चीज है। सिंथेटिक ऑयल्स पर आ जाते हैं, तो सिंथेटिक ऑयल्स में भी 2 तरीके के ऑयल्स आ जाते हैं। एक नॉर्मल सिंथेटिक आएगा जो कि मेड इन इंडिया होगा, ओके सिंथेटिक होगा, बिकॉज इंडिया में ना सिंथेटिक ऑयल्स को लेकर रूल्स नहीं है। तो आप जैसे ब्रांड हुआ कोई भी, या मैं सपोज मैं एक ब्रांड हूं, मैं इंजन ऑयल का ब्रांड हूं, तो मैं किसी भी ऑयल को अपने सिंथेटिक लेबल करके बेच सकता हूं। जर्मनी में आप चले जाएं तो वहां पर कुछ ग्रुप 4 ग्रुप 3 बेस ऑयल्स का कुछ चक्कर है, तो वहां पर आप सिंथेटिक को लेबल कर ही नहीं सकते जब तक आपका इंजन ऑयल बहुत ज्यादा ही अच्छा नहीं है और बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला नहीं है। तो वो रूल्स इंडिया में आने में तो अभी टाइम है। तो एक सिंथेटिक में आपका एक लोअर क्वालिटी का आएगा जिसपे सिर्फ सिंथेटिक का लेबल होगा, पर उसकी क्वालिटी सिंथेटिक जैसी नहीं होगी, सस्ता होगा, प्राइस आपको देखकर पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सस्ता सिंथेटिक ऑयल है। एक उससे ऊपर वाला सिंथेटिक ऑयल आएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंपोर्टेड इंजन ऑयल होगा, और साथ ही उसकी बॉटल पर भी लिखा होगा कि ये मेड इन सिंगापुर है, मेड इन वियतनाम है, मेड इन थाईलैंड है, या कहीं का भी हो सकता है, जर्मनी, यूएसए, कहीं का भी हो सकता है। वो इंपोर्टेड होगा मोस्टली। वो सबसे अच्छी हाई क्वालिटी का इंजन ऑयल होगा जो कि मोस्टली इंपोर्टेड कार्स में या इंपोर्टेड इंजन्स में यूज होगा, जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और हाई परफॉर्मेंस इंजन्स में या जर्मन इंजन्स में। तो सेमी सिंथेटिक ऑयल को अगर अलग हटा दें तो हम 2 तरीके के इंजन ऑयल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंथेटिक अच्छे इंजन ऑयल्स में आता है और उसमें भी 2 तरीके के आते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर एक महंगी कार, एक प्रीमियम कार ओन करते हैं तो सिंथेटिक पर ही जाना है आपको, वो भी अच्छे वाले पर। और अगर आप एक नॉर्मल सस्ती कार ओन करते हैं तो मिनरल पर जा सकते हैं, यानी कि 2000 से पहले वाले मॉडल्स पर जो बहुत पुरानी गाड़ियां हैं मिनरल पर जा सकते हैं। और सिंथेटिक पर जाएंगे अच्छी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में, मॉडर्न कार्स में, तो उनमें और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर टर्बोचार्ज्ड इंजन हैं, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, आप सिंथेटिक ही यूज करें, वो भी अच्छा वाला इंजन ऑयल। अगर आपका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, बहुत छोटा लो परफॉर्मेंस इंजन है, हाईवेज पर नहीं जाते हैं आप, तो मिनरल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सिंथेटिक ऑयल ही प्रेफर करता हूं, उसमें एक अलग ही स्मूथनेस आपको फील होगी। रनिंग अगर ज्यादा है आपकी तो भी सिंथेटिक ऑयल ही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर। हालांकि ये बहुत आसान है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैकेनिक्स की आधी बातें समझ में आती नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, वो है ग्रेड्स।
इंजन ऑयल की बॉटल पर, हर एक बॉटल पर ग्रेड्स लिखे रहते हैं, जैसे 5W30 होगा कोई इंजन ऑयल, 5W40 होगा कोई इंजन ऑयल। अब आपकी गाड़ी के लिए कौन सा ग्रेड परफेक्ट रहेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यूजर मैनुअल में जाएंगे, अपनी कार की यूजर मैनुअल खोलेंगे, या गूगल पर भी जाएंगे तो गूगल पर ध्यान से देखिएगा, बहुत जगह अलग अलग ग्रेड्स भी मिल जाते हैं। यूजर मैनुअल एक ऑथेंटिक सोर्स से चेक करने के लिए, तो यूजर मैनुअल आप अपनी कार की चेक करिएगा कि भाई उसमें कौन सा ग्रेड लिखा है। उसमें एक टेम्परेचर रेटिंग होगी कि भाई आपके कंट्री में क्या टेम्परेचर्स जाते हैं, मिनिमम टेम्परेचर्स माइनस में कहां तक जाते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स प्लस में कहां तक जाते हैं, कितनी गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से उसमें इंजन ऑयल ग्रेड्स लिखे होंगे। ग्रेड एक बार आपने पता कर लिया कि हाँ भाई मेरी कंट्री में या मेरी सिटी में, अगर आप कश्मीर में रहते हैं भाई तो वहां पे एक अलग इंजन ऑयल ग्रेड फॉलो किया जाएगा। अगर आप वैसे राजस्थान में रहते हैं या कोई बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया में रहते हैं जो बहुत गर्मी रहती है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है एक अलग इंजन ऑयल का ग्रेड यूज़ किया जाएगा। सपोज हम मान लेते हैं 5W30 और 5W40 को हम कंपेयर करना है, तो सपोज इंजन ऑयल की बॉटल पर 5W30 लिखा हुआ है। अब 5W जो मतलब है इसका विंटर्स, W मानी विंटर्स, यानी कि ठंड में इंजन ऑयल किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से फ्लो करेगा। अगर ये नंबर 5 है तो वो इंजन ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। अगर सपोज ये नंबर 10 हो जाता है तो इंजन ऑयल और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा सर्दी के टाइम पर, कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पर। अगर ये नंबर 0W हो जाता है तो इंजन ऑयल बहुत ही पतला हो जाएगा सर्दियों के टाइम पर। तो जनरली लद्दाख या कश्मीर वाले एरियाज में आप 0W वाला इंजन ऑयल यूज करेंगे। अब इसके आगे का नंबर 5W40, तो 40 माने कि वो गर्मियों में किस तरीके से फ्लो करेगा, गर्मी यानी कि इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर किस तरीके से फ्लो करेगा। अगर ये इंजन ऑयल 5W30 है, 30 वाला इंजन ऑयल 40 के कंपैरिजन में ज्यादा पतला हो जाएगा गर्मी के टाइम पर। अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर वाली विस्कोसिटी इसकी 50 हो गई, यानी कि इंजन ऑयल जो है वो गाढ़ा रहेगा, हीट होने पर ज्यादा पतला नहीं होगा 40 के कंपैरिजन में। तो 40 वाला इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला हो जाएगा, 50 वाला इंजन ऑयल गाढ़ा रहेगा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, और अगर 30 वाले इंजन ऑयल पर आ जाए तो वो और पतला हो जाएगा, और 20 वाले पर आ जाए तो वो और पतला हो जाएगा। आजकल मोस्ट मतलब ये आप गाड़ियां देखेंगे हुंडई की, तो उसमें 0W20 का ग्रेड दे रहे हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स में ये ग्रेड नहीं मिलता है, तो अगर आप 20 पर आ जाएं तो और पतला रहेगा। लेकिन क्योंकि उनके इंजन के डिजाइन ऐसे होंगे, इंजीनियर्स ने वो चीज डिजाइन करी है, तो बेटर है आप उसी ग्रेड पर स्टिक करें। तो अब इंजन ऑयल ग्रेड्स की आपको नॉलेज हो गई होगी, आई होप सो। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ज्यादा टेक्निकल वेज में मैं नहीं गया हूं। तो 5W के साथ जो नंबर है वो बताएगा कि इंजन ऑयल कैसे फ्लो करेगा ठंड के टाइम पर, कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पर, जब आप इंजन मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। और जो उसके बाद वाला नंबर है वो आपको बताएगा कि भाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर इंजन ऑयल किस तरीके से फ्लो करेगा। 40 है तो नॉर्मली गाढ़ा रहेगा, 30 हो गया तो और पतला हो जाएगा, 20 हो गया तो और पतला हो जाएगा। तो अब ग्रेड्स तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता दिए थे, ताकि आपके समझ में आ जाए कि ग्रेड्स का आखिर मतलब क्या है। और इन केस कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंजन ऑयल्स एक पर्टिकुलर ग्रेड में अवेलेबल होते ही नहीं है, जैसे 5W30 आपके मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड करा है और वहां पर इंजन ऑयल आपको मिल जाएगा 10W30 वाला, तो इंडिया में 10W30 वाला भी आप इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड्स को ज्यादा चेंज ना करें, मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूंगा। बेटर यह है कि वही ग्रेड्स पर रहें जो यूजर मैनुअल में डिफाइंड है। अब इंजन ऑयल ग्रेड्स देखने के लिए तो आपको यूजर मैनुअल देखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंजन ऑयल चेंज कितने किलोमीटर्स पर करना है, इसमें यूजर मैनुअल मत देखना। वो इसलिए बिकॉज बहुत सारी गाड़ियों में कंपनीज ज्यादा सर्विस इंटरवल्स देती हैं। भाई हमारी गाड़ी 15,000 किलोमीटर पर सर्विस होगी, हमारी गाड़ी 20,000 किलोमीटर पे एक बार सर्विस होगी, और 20,000 किलोमीटर इंडिया की ड्राइविंग कंडीशंस में इंजन ऑयल नहीं टिक पाता है। शुरू के किलोमीटर्स तक इंजन ऑयल टिक जाएगा, यानी कि 1 लाख किलोमीटर तक। 1 लाख किलोमीटर के बाद क्योंकि इंजन को सही प्रोटेक्शन 1 लाख किलोमीटर में ऑफर नहीं हुआ, तो इस वजह से क्या होगा, 1 लाख किलोमीटर के बाद वो इंजन ऑयल कंज्यूम करना शुरू कर देगा। धुआं भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, इंजन ऑयल खाना शुरू कर देगा इंजन, और वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है नॉकिंग आवाजें भी बढ़ जाए इंजन से। तो ये चीज आपको यूजर मैनुअल से फॉलो नहीं करना। अगर एक डीजल टर्बो चार्ज आपका इंजन है, डीजल इंजन के साथ है, टर्बो चार्ज इंजन है, और आप एक अच्छा तरीके का सिंथेटिक ऑयल उसमें यूज कर रहे हैं, इंपोर्टेड सिंथेटिक ऑयल, तो वो आपका चेंज होगा 8 से 10,000 किलोमीटर के बीच में। सबसे अच्छा इंटरवल यही है। और अगर आप एक उसमें नॉर्मल वाला सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं, जो कि इंडियन सिंथेटिक ऑयल मैंने आपको बताया, वो अगर आप उसमें यूज कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड का, मोर्टल हुआ, कैस्ट्रॉल हुआ, लिक्विमोली हुआ, इनका अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वो इंजन ऑयल आपका चेंज होगा 7 से 8,000 किलोमीटर पे। अगर एक पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन है तो उसमें भी 8 से 10,000 किलोमीटर के बीच में आपको चेंज कर देना है इंजन ऑयल, अच्छा सिंथेटिक ऑयल। लोकल सिंथेटिक ऑयल उसमें डालना ही नहीं है, बिकॉज पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन जो है वो थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस पर चलते हैं। अगर डाला भी आपने एक सस्ता वाला सिंथेटिक ऑयल उसमें, अच्छे ब्रांड का, तो वो आप चेंज कर सकते हैं वही 7 से 8,000 किलोमीटर में। अगर आपकी गाड़ी के साथ एक उसमें इंजन लगा हुआ है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, तो उसका इंजन ऑयल आप 10 से 11,000 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। वो इंजन ऑयल जनरली इतनी ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब ये जितने भी इंटरवल्स मैंने आपको बताए,
हो सकता है कोई इंटरवल मैंने आपको ज्यादा बता दिया हो, जैसे कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का मैंने बोला 10 से 11,000 किलोमीटर। अगर सपोज उस पर्टिकुलर ब्रांड ने जो इंजन उसका डिजाइन करा या ड्रेन इंटरवल उसमें बोला है कि भाई 7,000 किलोमीटर, तो जो मिनिमम हो वो आप फॉलो करें। अगर आपकी यूजर मैनुअल, मैंने 11,000 बताया, आपकी यूजर मैनुअल में 7,000 लिखा हुआ है, तो आप 7,000 वाला फॉलो करें, जो मिनिमम हो वो फॉलो करना है। और इंजन ऑयल आपका भले ही किलोमीटर्स में ना चला हुआ हो, भले ही आपने इंजन ऑयल चेंज करा हो, 1 साल तक गाड़ी खड़ी रही हो, नहीं चली हो, 2-3 हजार किलोमीटर चली हो, तो भी आपको मैक्स टू मैक्स 1 साल में चेंज करना ही है। और अगर रनिंग अच्छी है तो आपको 6 से 8 महीने में इंजन ऑयल को चेंज कर देना है। अब बिगिनर लोगों को, जिनको कार की जीरो नॉलेज है, वो एक और चीज में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम दूसरे ब्रांड का इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। भाई हमारी हुंडई की कार है, हमारी किया की कार है, हमारी फॉक्सवैगन की कार है, तो हमें क्या उन्हीं पर्टिकुलर ब्रांड्स का यूज करना पड़ेगा? जैसे किया का इंजन ऑयल मैं कंपनी से लेकर आऊं या फॉक्सवैगन का इंजन ऑयल मैं कंपनी से लेकर आऊं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि कंपनी के इंजन ऑयल जो वो बैरल में से निकाल के यूज करते हैं वो उतने अच्छे होते ही नहीं है। शुरू के 1,500-2,000 किलोमीटर तक परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, लगेगा कि हाँ भाई कार सर्विस होके आई है। उसके बाद जैसे ही आप चलाएंगे थोड़े टाइम में तो परफॉर्मेंस बहुत तेज डिटोरिएट हो जाता है, एकदम लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया कार में, तो वो स्मूथनेस नहीं रहती उन इंजन ऑयल्स में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट हो, लेकिन आप दूसरे रेप्यूटेड ब्रांड्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। मोटल हुआ, कैस्ट्रॉल हुआ, और कैस्ट्रॉल में जनरली कॉपीज भी बहुत आती हैं, तो एक अच्छी सिटी से लेना और अच्छे मार्केट से लेना, रेप्यूटेड शॉप से लेना। कैस्ट्रॉल में कॉपीज भी आ जाती हैं। तो कैस्ट्रॉल हुआ, मोटल हुआ, ये ब्रांड से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज अगर ब्रांड स्पॉन्सर करता है तो मैं एक ही नाम लेता आपके सामने। तो मोटल, कैस्ट्रॉल, लिक्विमोली जनरली मुश्किल से मिलता है, थोड़ा महंगा भी होता है। बेटर है मोटल, कैस्ट्रॉल, और शेल पर भी आप जा सकते हैं, शेल हेलिक्स अल्ट्रा, या मोबिल 1 भी आप ले सकते हैं। मोबिल एक नॉर्मल वाला आता है, एक मोबिल 1 आता है। मोबिल 1 जनरली सिंगापुर, मेड इन सिंगापुर होता है, तो वो आप अपनी गाड़ियों के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जो इंजन ऑयल्स मैंने बताया, ये मर्सिडीज बेंज में भी चल जाएंगे, BMW लॉन्ग लाइफ के भी इन पे अप्रूवल्स होते हैं, और इसमें फॉक्सवैगन के भी अप्रूवल्स होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। अप्रूवल्स के बारे में अब बात करते हैं। अगर आपके पास सपोज एक प्रीमियम कार है तो उसके इंजन ऑयल पर उस ब्रांड का अप्रूवल होना जरूरी है। फॉक्सवैगन की बात कर लेते हैं, सपोज उसकी नॉलेज मेरे दिमाग में बैठी हुई है इसलिए। फॉक्सवैगन में डीजल इंजन 2 तरीके के आए, एक कॉमन रेल डीजल इंजन आए जो कि अभी हम देखते हैं, एक बहुत पुराने पंप ड्यूस इंजन आते थे जिसमें इंजेक्टर पंप से चलता था। तो वो जो इंजन ऑयल्स हैं उनमें 50501 वाला अप्रूवल लगता है। अगर वो इंजन ऑयल आप उसमें यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कैम्पशाफ्ट्स गाड़ी की डैमेज हो सकती हैं। ये चीज़ है, अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो फॉक्सवैगन के जो पेट्रोल इंजन है उसमें आई गेस 502 जो है लगता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपकी गाड़ी के लिए इंजन ऑयल का अप्रूवल कौन सा है, और वो अप्रूवल उस इंजन ऑयल की बॉटल पर होना चाहिए। जो ये मैंने आपको इंजन ऑयल्स बताया, जैसे मोटल का एक्सेस 8100, इस पर BMW का अप्रूवल है, पोर्शा का अप्रूवल है, पोर्शा A40 अप्रूवल है, मर्सिडीज बेंज के डीजल और पेट्रोल इंजन के अप्रूवल है। मोबिल 1 पे भी यही सिमिलर अप्रूवल्स आपको मिल जाते हैं। और अगर लिक्विमोली लेते हैं तो उस पर और भी ज्यादा अप्रूवल्स आपको मिल जाते हैं। लिक्विमोली जनरली महंगा आता है, मेड इन जर्मनी है। लिक्विमोली बहुत लोग बोलेंगे कि इसका जो टॉप टेक मॉडल आता है वो सिंथेटिक नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो सिंथेटिक है, बट क्योंकि जर्मनी के रूल्स मैंने आपको बताया कि जर्मनी में कुछ ग्रुप कोई सा है बेस ऑयल्स का, वो उस बेस ऑयल से अगर वो सिंथेटिक ऑयल नहीं बना हुआ है तो आप उसको लेबल नहीं कर सकते सिंथेटिक का। वही सेम केस लिक्विमोली के साथ है, लेकिन लिक्विमोली भी सिंथेटिक ऑयल है। अब एक और मेजर चीज के बारे में बात करते हैं, बहुत टेक्निकल चीज है। आई होप सो धीरे धीरे हम टेक्निकलिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब जब भी आप इंजन ऑयल खरीदने जा रहे हैं, अगर आप एक बहुत ज्यादा कार एंथुसियास्ट हैं, बहुत पैरानॉइड टाइप के, यार डर लगता है कि इंजन ऑयल सही है नहीं है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं इंजन ऑयल की टेक्निकल डेटा शीट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो इंजन ऑयल की बॉटल पर होती नहीं है, लेकिन उसकी टेक्निकल डेटा शीट पर होती है। टेक्निकल डेटा शीट पर जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली वो बता देता हूं। HTHS आपको देख लेना एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो HTHS जो है हाई टेम्परेचर हाई शेयर विस्कोसिटी, यानी कि ये अगर HTHS इंजन ऑयल का ज्यादा होगा तो इंजन ऑयल जो है वो इंजन को प्रोटेक्शन ज्यादा ऑफर करेगा। ठीक है, अगर ये HTHS इंजन ऑयल का थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत सारे अच्छे सिंथेटिक ऑयल्स का भी HTHS थोड़ा सा कम रहता है, तो ये इंजन ऑयल्स फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्यून्ड कार ओन कर रहे हैं या फिर आप कार को बहुत तेज भगाते हैं, हर वक्त फुल थ्रॉटल पे रखते हैं, तो हाई HTHS इंजन ऑयल आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद एक और चीज होती है, इंजन में TBN लिखा रहता है, उसमें टोटल बेस नंबर। टोटल बेस नंबर जो है अगर ये ज्यादा होगा, यानी कि इंजन ऑयल में एडिटिव ज्यादा है, क्लीनिंग एजेंट ज्यादा है, डिटर्जेंट ज्यादा है, इंजन को क्लीन रखेगा ये। और अगर TBN टोटल बेस नंबर कम रहेगा तो ये इंजन को क्लीन ज्यादा नहीं रखेगा, क्लीनलीनेस पर ही ज्यादा ध्यान नहीं देगा। HTHS अगर ज्यादा है तो वहां पर इंजन में प्रोटेक्शन ज्यादा ऑफर करेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको इंजन ऑयल में जरूर देख लेना है। उसके बाद आजकल बहुत लोगों ने ये बिजनेस बना लिया है कि इंजन ऑयल्स को जो है लोग स्टॉक करके रख लेते हैं। 7-8 साल 9 साल पुराने इंजन ऑयल्स रखे हुए हैं लोगों के पास और वो बेच रहे हैं। ओल्ड स्टॉक इंजन ऑयल्स आपको नहीं खरीदना है, उनसे बचकर रहना है। बॉटल पर कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी आपको डेट दिखी जाएगी, कुछ लोग डेट को छुपा देते हैं, तो वो इंजन ऑयल्स नहीं खरीदना है। डेट आपको दिख जाएगी उस पर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंजन ऑयल की जनरली जो शेल्फ लाइफ रहती है वो 4 से 5 साल की रहती है। अगर वो सही जगह पर स्टोर्ड है, वहां पर बहुत डायरेक्ट सनलाइट नहीं है या ऑक्सीडेशन नहीं हुआ,
तो इंजन ऑयल जो है वो शेल्फ लाइफ उसकी रहती है 4 से 5 साल की। तो आपको ये चीज देख लेनी है कि 4 से 5 साल पुराना ना हो इंजन ऑयल, उससे थोड़ा सा कम ही हो। 1-2 साल पुराने इंपोर्टेड इंजन ऑयल जनरली मिलते ही हैं, बिकॉज ये इंपोर्ट होकर आते हैं, इन्वेंट्रीज में रखे रहते हैं, बहुत टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनका 1 साल लग ही जाता है। तो 1 साल 8 महीने पुराने ये इंजन ऑयल्स मिलते ही हैं, तो 4 से 5 साल की शेल्फ लाइफ रहती है, इस पर जरूर ध्यान देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आपको और ध्यान देना है कि जब भी कार का इंजन ऑयल चेंज करें तो उसके साथ कंपलसरी है कि आप कार का ऑयल फिल्टर भी चेंज करें। बहुत लोग ऑयल फिल्टर को स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना है। और आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल रही हो, नॉलेज मिल गई हो अच्छी, तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज कार का ऑटोमोटिव कंटेंट आपको बहुत सारा मिलने वाला है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।